नमस्कार, मैं आस्था रजौरिया अपने चैनल योगा टू ब्लिसफुल लाइफ में आप सबका स्वागत करती हूँ। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योगर्गतिर विच्छेदः इति प्राणायामः, अर्थात अपनी इच्छानुसार योग्य रीति से एक सही टेक्निक से आप जो भी श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, तो इस श्वास के प्रक्रिया को रोकना या इस प्रोसेस को थोड़ा सा चेंज करना ही श्वास प्रश्वास के में चेंजेस लाना ही प्राणायाम है, ऐसा पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है। आज हम प्रारंभ करेंगे अनुलोम विलोम से, अनुलोम विलोम या सुख प्राणायाम से। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमें प्राणायाम से पूर्व कुछ सावधानियों का ध्यान रखना है कि आप जहाँ पर भी प्राणायाम कर रहे हैं वहाँ पर खुला वातावरण हो, शुद्ध वायु का प्रवाह हो, बहुत किसी भी प्रकार का शोर वहाँ पर ना हो, अव्यवस्थित वो स्थान ना हो। आप कपड़े कंफर्टेबल पहने, किसी भी प्रकार के टाइट कपड़े पहनकर प्राणायाम नहीं किया जाता है। जब आप जिस स्थान पर आप बैठेंगे प्राणायाम करने, वो आसन आपका बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए ताकि आप ज़्यादा देर के लिए इजीली बैठ सकें। और इसके बाद में आप जब प्राणायाम स्टार्ट करें तो सबसे पहले ध्यान रखिए आपकी बैक नेक बिल्कुल स्ट्रेट हो, एक सिंगल लाइन में। आप समटाइम क्या होता है कि जब आप प्राणायाम करते हो तो प्राणायाम करते करते गर्दन झुक जाती है या फिर आप बैक से थोड़ा सा झुक जाते हैं, तो ये किसी भी प्रकार से आपके लिए लाभप्रद नहीं है। इसलिए अपनी बैक को स्ट्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। बैक स्ट्रेट रखिए, सही प्रोसेस यूज़ कीजिए, फेशियल मसल्स बिल्कुल रिलैक्स होंगी एक स्माइल के साथ। तो स्टार्ट करते हैं हम सुख प्राणायाम। तो उसके लिए आपको आपके लेफ्ट हैंड में इस प्रकार से चिन्ह मुद्रा धारण कर लीजिए और उसे अपने घुटने पर रख लीजिए। दूसरे हाथ से हम करेंगे नासिका मुद्रा। नासिका मुद्रा में तर्जनी और सेकंड मिडिल जो फिंगर है उसे फोल्ड कर लीजिए और इस प्रकार से हाथ रखना है। अपने अंगूठे से आप अपने दाएं नासिका छिद्र को बंद करेंगे, बाएं से श्वास लेंगे, पूरी तरह से लंग्स में ऑक्सीजन भर लीजिए। कुछ सेकंड्स के लिए इजीली रुक सकते हैं, हल्का सा रुकिए, फिर क्लोज कीजिए लेफ्ट को और राइट से वापस श्वास छोड़िए। पुनः धीरे धीरे राइट से ही आपको श्वास लेना है, पूरी तरह से अपने लंग्स को भर लेना है श्वास से। कुछ क्षणों के लिए रुकना है, इस श्वास के प्रसार को महसूस कीजिए, इसके प्रवाह को महसूस कीजिए। क्लोज करेंगे राइट साइड और लेफ्ट से श्वास वापस छोड़ेंगे। ये हमारा होता है कंप्लीट एक राउंड। इस प्रकार से आप मिनिमम 21 राउंड कर सकते हैं। ये आप सामान्य गति से प्रारंभ कीजिए। जैसे जैसे आप अभ्यास बढ़ाएंगे वैसे वैसे आप इसमें रेशो भी जोड़ सकते हैं कि आप जितना, एक बात तो आपको शुरू से ही करनी है कि जितनी देर आप श्वास ले रहे हैं उससे जस्ट डबल टाइम आप श्वास छोड़ने में लीजिएगा। और जब आप श्वास लगातार आप 15 से 20 दिन तक ये अभ्यास करते हैं, इसके बाद आप इसमें कुंभक का भी प्रयोग करते हैं। कुंभक अर्थात श्वास को रोकना। तो जब आपने श्वास भरी तो आप इजीली जितनी देर रुक सकते हैं आप रुकिए और फिर श्वास धीरे धीरे छोड़िए। तो ये जो रोकने वाला क्रम है आप इसको बढ़ा सकते हैं, रोकने वाले टाइमिंग्स को बढ़ा सकते हैं और धीरे धीरे इसको 1:4:2 रेशो में कर सकते हैं कि आपने एक बार श्वास लिया, सपोज 5 टाइम्स श्वास लेने में अगर 5 सेकेंड लग रहे हैं तो 20 सेकेंड्स होल्ड करेंगे और 10 टाइम्स छोड़ने में लगेगा। तो ये नॉर्मल रेशियो है, ये आप कुछ दिन बाद लगातार अभ्यास करके फॉलो कर सकते हैं। अब आई इसके लाभ की बात। तो यदि हम शारीरिक दृष्टि से देखें तो इसके सबसे ज़्यादा लाभ होते हैं कि आपका नासल पैसेज जो होता है वो क्लीन होता है, आपके ब्रीदिंग पैटर्न इम्प्रूव ऑब्वियसली हो रहा है। इसके बाद आप हमारे
सम टाइम नासल पैसेज क्लीन हो रहा है आपका। इसके बाद सेकंड जो चीज़ें हैं, ये तो शारीरिक हुआ। हम अगर इसके चिकित्सीय लाभों को जानने का प्रयास करें तो उसका सबसे पहले है कि आपके लंग्स आप इम्प्रूव कर रहे हो, लंग्स कैपेसिटी इम्प्रूव हो रही है आपकी, जिसके कारण अस्थमा, दमा, सर्दी, ज़ुकाम, कफ, कोल्ड के जो प्रॉब्लम है उसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा। आध्यात्मिक दृष्टि से भी ये बहुत अच्छा है, क्योंकि जैसे जैसे आप ये अभ्यास बढ़ाते हैं, इसको सबसे पहले जब आप धीरे धीरे इसमें होल्डिंग स्टार्ट करते हैं तो ये हो जाता है नाड़ी शोधन का अभ्यास। तो इससे हमारे प्राणमय कोश की नाड़ियों का शुद्धिकरण होता है, हमारा प्राणमय कोश जो है वो पूरा क्लीन होता है, और आध्यात्मिक दृष्टि से ये बहुत अच्छा है। इससे उस प्रकार के किसी भी जो ब्लॉकेज है वो हमारे शरीर के दूर होते हैं। ये हमारा था आध्यात्मिक इसके लाभ, शारीरिक लाभ आप जान चुके हैं। मेडिकल से देखें तो हमारा जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इसके बीच में बैलेंस आप धीरे धीरे इसमें फील करेंगे। तो ये तो सिंपल अनुलोम विलोम है। इसमें आगे चल के हम और देखेंगे कि इसमें हम एक चंद्र अनुलोम विलोम और सूर्य अनुलोम विलोम करते हैं, वो कैसे किया जाता है और उसके क्या क्या लाभ हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।